नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर राज्य के बकाया जीएसटी और नीट जेईई परीक्षा के संबंध में एक बैठक बुलाई। बैठक में कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कांग्रेस समर्थित सरकारों के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुई। बैठक में बनर्जी ने नीट और जेईई परीक्षा आयोजन के खिलाफ सभी राज्यों से साथ अनुरोध किया। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बच्चों के संक्रमित होने के खतरे का मुद्दा उठाया। वहीं सोनिया गांधी ने जीएसटी का भुगतान न करने को केंद्र सरकार का छल बताया। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिस्सा ले रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण घोषित ऋण स्थगन को लेकर केंद्र की कथित निष्क्रियता पर ध्यान दिया और उससे एक हफ्ते के अंदर अपने रुख को स्पष्ट करने के लिए कहा। सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि अर्थव्यवस्था के साथ जो दिक्कत हुई है वो केंद्र सख्त लॉकडाउन लागू की वजह से हुई। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में 375 से अधिक प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में उतरते हैं तो भी ईवीएम से ही चुनाव कराए जाएंगे। पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। हालांकि इस बार कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए विधानसभा चुनाव के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। दरअसल बिहार चुनाव में पहली बार मतदान के लिए M3 मॉडल ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। इस ईवीएम में कंट्रोल यूनिट से 24 बैलेट यूनिट कनेक्ट हो सकती है। एक बैलेट यूनिट में 16 प्रत्याशियों तक के नाम होते हैं। इस तरह 24 बैलेट यूनिट के हिसाब से 384 प्रत्याशियों के लिए वोटिंग की जा सकती है। इससे पहले तक M2 मॉडल की ईवीएम से चुनाव कराए जाते हैं। इस ईवीएम में केवल 4 बैलेट यूनिट तक ही कनेक्ट किया जा सकता था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी नीट की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नीट की परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। वहीं इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग थमने का नाम नहीं ले रही है। इसे लेकर बढ़ते विरोध लगातार बढ़ रहे हैं और छात्रों ने कल यानी 27 अगस्त को देशव्यापी धरने की घोषणा की है। छात्र अपने घर से ही परीक्षा के आयोजन का विरोध करेंगे और काले झंडे दिखाएंगे। भारत में कोविड-19 के मामले 32 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। बुधवार को एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल देखने को मिला। बुधवार को 67,151 नए मामले सामने आए। लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 24.5 लाख से ज्यादा हो गई और जांच में तेजी आई है। बुधवार सुबह अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1059 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब इसके बाद ये संख्या बढ़कर 59,449 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 32,34,000 से ज्यादा हो गए हैं। उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें मस्जिद के निर्माण के लिए गठित अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट में एक सरकारी उम्मीदवार की नियुक्ति को लेकर निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका अयोध्या मामले में हिंदू पक्ष के एक वकील करुणेश शुक्ला ने अपने वकील विष्णु जैन के माध्यम से दायर की है। उत्तर प्रदेश के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में आवंटित भूमि पर एक मस्जिद और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए एक 15 सदस्यीय ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन बनाया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रही हैं। भारत में यह वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से लॉन्च होगी। पुणे में आज से इसके फेज 2 का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। दोपहर 1 बजे भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में 5 लोगों को इसकी पहली डोज दी गई। इन्हें अगले 2 महीने तक मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अगर रिजल्ट अच्छे रहे तो 300 से 350 लोगों पर यह वैक्सीन दी जाएगी। ट्रायल सफल होता है तो दिसंबर तक वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। बुधवार को उच्च न्यायालय ने सजायाफ्ता विकास यादव की पेरोल की याचिका खारिज कर दी। इसे विकास यादव के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका माना जा रहा है। अब बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस में जैसे जैसे रोज नए खुलासे हो रहे हैं वैसे वैसे इस डेथ केस की गुत्थी उलझती ही जा रही है। मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के जांच में शामिल होने के बाद अब नारकोटिक्स विभाग भी इसमें शामिल हो गया है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल निकलकर सामने आया है। और अब बात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीते कुछ दिनों से दिल्ली में बड़े कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर आपात बैठक बुलाई, जिसके खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बैठक के विषय की जानकारी दी। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत दिल्ली के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। बढ़ते कोरोना के मामले के अलावा दिल्ली सरकार ने एक और समस्या के बारे में बताया। राजधानी में लोग ठीक होने के बाद दोबारा सांस लेने में तकलीफ समेत कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और राजधानी दिल्ली में ही आतंकी हमले के अलर्ट के बीच एक बार फिर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल संसद भवन के पास दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को संदिग्ध हरकतों के साथ पकड़ा है। पुलिस उसे संसद मार्ग थाने ले गई। यहां पर पूछताछ के जरिए जानने की कोशिश की जा रही है कि वो आखिर संसद भवन के पास क्या और क्यों कर रहा था।
बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के आगे बढ़ने के कारण मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर पूर्वी और मध्य भारत में अगले 4-5 दिनों के दौरान झमाझम बरसात होगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी बुधवार को भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके अगले 4-5 दिनों में पश्चिमोत्तर दिशा में बढ़ने की संभावना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।